तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि 1 जुलाई से जो है त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो रही है। ऐसे में आज की इस नई वीडियो में 1 जुलाई को जो नॉन हिंदी का परीक्षा होने वाली है उसका जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि अभी भी आप लोग एएसएल ऑनलाइन एकेडमी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी में ह्रस्व वर्ण है तो उसकी संख्या जो है 4 है। कई गो है? 4 गो। अ होगा, ह्रस्व ई होगा, ह्रस्व उ होगा और री होगा। क्या होगा? री। ये चारों का चारों जो है क्या है? तो ह्रस्व वर्ण है। क्या है? तो ह्रस्व वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है कि अ का उच्चारण स्थान है। तो अ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तो कंठ। क्या है? कंठ। क वर्ग का पूरा, उसके बाद अ और आ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहां से होता है? तो कंठ से। कहां से? कंठ से। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो चांदनी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असंभव को संभव कौन बना देते हैं? असंभव को जो है संभव बना देते हैं कौन? तो क्रमवीर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्रमवीर के कवि है। तो क्रमवीर के जो कवि है हरियोध, यानी कि पूरा नाम बात की जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रमवीर कविता में किसकी विशेषता बताई गई है? तो बता दो कि क्रमवीर की किसकी विशेषता बताई गई है? तो क्रमवीर की। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरा किससे बनता है? तो हीरा जो है कार्बन से बनता है। किससे बनता है? तो कार्बन से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रमजान के कितने दिनों बाद जो है ईद आती है? तो रमजान के 30 दिनों बाद जो है ईद आती है। ठीक है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो वो जो है ईदगाह। कौन है? ईदगाह। इसके लेखक प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है? तो विशेषण के जो है 4 भेद। कितने भेद है? 4 भेद। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 है कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कार्य के आधार पर जो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान काल के कितने भेद, यानी कि वर्तमान काल के कितने प्रकार है? तो वर्तमान काल के प्रकार की बात की जाए तो 5 प्रकार। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? तो बता दूं कि रोजा। क्या रखते हैं? रोजा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चिमटा किसने खरीदा? तो चिमटा बात की जाए तो हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए खरीदा था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईद के दिन उदास थी। तो ईद के दिन जो है उदास थी अमीना। कौन थी उदास? अमीना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है गदगद का अर्थ होता है। तो गदगद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो प्रसन्न। क्या होता है? प्रसन्न होना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्ति किस कविता की है? तो बता दूं ये जो है ये कविता किस पंक्ति की है? तो तू जिंदा है तू। जिसके लेखक की बात की जाए, कवि की बात की जाए तो शंकर शैलेंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? तो स्वाभिमानी। कैसा व्यक्ति? तो स्वाभिमानी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तू जिंदा है डॉट डॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा? तो ये जो है एक कविता है। क्या है? कविता है जिसके कवि जो है शंकर शैलेंद्र है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 है
तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता के कवि है। देख लीजिए यहाँ पर आ गया, कवि जो है कौन है तो शंकर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 है कि विनाश के बाद क्या होता है, तो विनाश के बाद जो है नव निर्माण होता है। क्या होता है तो नव निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी भाषा में जो है वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 23 है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का जो है उदाहरण है। तो बता दो कि आपको ये जो है संबोधन कारक का है। क्या है तो संबोधन कारक का है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के 8। कितने भेद है तो 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वनाम के कितने प्रकार है, तो बता दो कि सर्वनाम के जो है 6 प्रकार। कितने प्रकार है 6 प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जाए तो 26 है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो गा रहे थे। क्या कर रहे थे तो गा रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं, तो उत्सव मनाने को। क्या कहते हैं तो उत्सव मनाने को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए तो बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, तो कबीर को। किसको तो कबीर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बात की जाए तो नीचे दिया गया, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 29 है, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे, तो बाल गोविंद भगत जो है सिर पर जो है कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी पहना करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोहू को कहां भेज देते हैं, तो माइक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए तो वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, तो वस्तुओं के नाम को हम लोग कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नाप तौल का बोध कराने वाला शब्द को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर जो है होता है, तो उस संज्ञा के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, हुंड्रू का जलप्रपात साहित्य की कौन विधा है, कौन विधा है, तो हम लोग कहेंगे यात्रा वृत्तांत। क्या कहेंगे यात्रा वृत्तांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हुंड्रू जलप्रपात के लेखक कौन है, तो कामता प्रसाद सिंह काम है। कामता प्रसाद सिंह काम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात की जाए तो हुंड्रू का जलप्रपात रांची से कितनी दूरी है पर है, यानी कि हुंड्रू का जो है जलप्रपात रांची से कितनी दूर है, तो कहेंगे 27 मील। कितना है दूरी है तो 27 मील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है, तो संभवतः 13 मील। कितना मील 13 मील, यानी कि ऑप्शन नंबर देखते हैं नीचे में होगा, यानी कि 13 मील, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए तो हुंड्रू का पानी डॉट डॉट की तरह चक्कर काटता है, तो हुंड्रू का जो पानी है उस सांप की तरह क्या काटता है तो चक्कर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हिंदी की लिपि क्या है, यानी कि हिंदी भाषा जो उसकी लिपि क्या है, तो देवनागरी। क्या है तो देवनागरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और 40 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है, तो ये सब का लिपि जो है देवनागरी। क्या है तो देवनागरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर